किसी के परिवार में जब कोई मौत हो जाती है तब लोग सोचते हैं कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो पूरे विधि विधान के साथ होना चाहिए। मैं आपको ये खबर इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी मौजूदगी फिलहाल वजीराबाद घाट में है और बताया ये जा रहा है कि यह घाट पिछले 24 घंटे से बंद पड़ा है। आपको बता दें, इस घाट पर आसपास के तमाम इलाके के लोग पहुंचते हैं और अपने अंतिम संस्कार यहाँ पर लाकर करते हैं। बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और उसके बाद अपनों की डेड बॉडी लेकर यहाँ आते हैं। उनको ना तो पंडित यहाँ मिल रहा है और ना ही किसी तरह का अंतिम संस्कार का कोई उपाय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी इस घाट पर है जहाँ पर इस घाट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस घाट को बंद क्यों किया गया है। क्योंकि देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि ये वजीराबाद घाट के नाम से इसको पहचाना जाता है और आपको इस घाट के इलाके के जो फायदे हैं वो बता देता हूँ। इसके आसपास सभापुर गांव हो गया, पूरा सोनिया विहार हो गया, भजनपुरा हो गया, उस्मानपुर हो गया, यानी कि आसपास की बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जो यहाँ पर लोग आते हैं और अपने लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं पूरे विधि विधान के साथ और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में यहाँ पर लोग पहुंच जरूर रहे हैं अपने को लेकर, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा फिलहाल घाट पर नहीं है और ना ही किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। फिलहाल घाट पर एक बाबूजी यहाँ खड़े हैं, बाबा हैं, पूछ लेते हैं कब से घाट बंद है। बाबूजी थोड़ा सा बताएं, जो घाट है कब से बंद है? कल से बंद है जी। अच्छा बाबूजी, क्यों बंद है? कुछ पता, कुछ जानकारी किसी तरह की हम लोगों को? अच्छा, अब घाट लेकिन कल से बंद है। अच्छा, मेरे साथ महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये जो घाट है ये कितना पुराना है? ये जी घाट तो बहुत पुराना हो गया कि हम लोगों ने समझ लो ने बड़ी चौबीसा गांव से विनती करके समझ लो ने ये बनवाया था गुजर घाट। ये गुजर घाट यहाँ पर बोर्ड बना था, समझ गया जी। तो उसके बाद हमने जो निर्माण रखी तो पहले एक ही शटर था, एक ही शटर हम चलाते थे। ठीक। उसके बाद में ये सब बना है। लेकिन ये चलते चलते आज कल से ये घाट बंद हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी सब वापस जा रहा है। हाँ बाबूजी, देखिए हर धर्म के अंदर जहाँ भी चाहे वो शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो या किसी भी तरह के हर धर्म के मानने वाले के अपना एक अंतिम संस्कार वो चाहते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ हो जाए, क्योंकि लास्ट ये सफर है और सफर में रहा हूँ। ये बाबा जानते हैं, जवान होते थे जी। 50 साल समझ लो हमारे को हो चुका है। जब से हमने देखा है धर्म के पीछे तो हम लड़ ही रहे हैं। ये धर्म के ही पीछे ये शमशान बना है, नहीं तो कहाँ बन पाता ये। अच्छा बाबूजी, इसके बीच में अड़चन बहुत था। बिल्कुल, इसकी कोई कमेटी नहीं है बाबूजी? नहीं जी, मेरे को तो कोई कमेटी अब नजर नहीं आ रही है। हाँ, कमेटी क्या नजर, कमेटी अगर होता तो कोई ना कोई तो होता। मतलब ये जो घाट है फिलहाल पूरी तरह से खाली पड़ा है और राम भरोसे ये घाट है। अगर हम बात करें यहाँ पर कितने टाइम में सब भूखे मर रहे हैं, ये जानवर सब देखो भूखे प्यासे सब पड़े हुए हैं, जिनको भोजन आता है वापस चला जाता है। ये कौन सा घाट कहलाता है? इसको क्या क्या? वजीराबाद शमशान घाट, गुजर घाट। अच्छा, हाँ जी। तो बाबूजी ऐसे कैसे चलेगा? देखिए बहुत सारे लोग आसपास से आ रहे हैं। ये आप लोगों के सुविधा से होगा, आप लोग करिए कि हम तो आपको विनती कर सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, क्योंकि ये आस्था है हमारा, इसी के पीछे सारी जिंदगी हमने लगा दी। आज बूढ़ा हो चुके हैं, ये सेवा करते करते बूढ़ा हो चुके हैं हम, लेकिन कम से कम यहाँ पर देखा भाली वाला। लेकिन बाबूजी कोई तो होगा यहाँ पर इससे पहले जो इस घाट को चला रहा होगा, कोई तो शख्स होगा। किसके कहने पर इस घाट बंद हुआ? अब जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर वो वापस जा रहे हैं, कोई तो होगा जो इसकी देख रेख करता होगा। इस बात को भी हमको भी जानकारी में नहीं मिल पाया। जो समझ लो ने आखिर बात क्या हुई, घाट एकदम बंद हो गई अचानक, और कल बॉडी भी वापस यहाँ से कई गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मेरी मौजूदगी वजीराबाद शमशान घाट पर, एक बार थोड़ा सा तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। थोड़ा सा कैमरा पर्सन के आगे की तरफ आए। दरअसल आप देख सकते हैं ये शमशान घाट है वजीराबाद, ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, आखिरकार ये घाट बंद क्यों किया गया है, यहाँ पर अभी तक किसी को ये पता नहीं है। जैसा कि महाराज जी यहाँ पर खड़े हैं, एक बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कल से अब तक कई परिवार यहाँ पर अपनों को लेकर पहुंचे हैं जिनका अंतिम संस्कार होना था और उनको यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब किसी भी तरह का कहीं भी किसी भी कॉलोनी में कहो या किसी इलाके में कहो शमशान घाट होता है तो बाकायदा एक कमेटी होती है, इलाके के नेताओं की नजर उस शमशान घाट पर होती है, या क्यों कहें कि कोई कब्रिस्तान होता है तो बाकायदा एक कमेटी होती है और सरकार की जितनी सुविधाएं
एक शमशान घाट को या यूं कहें कि कब्रिस्तान को मिलनी चाहिए, वो मिलती भी रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि इस शमशान घाट को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। इस जी पारस नाम है लड़के को। अच्छा, जो इस घाट को चला रहे हैं उनका नाम पारस है। हाँ जी। अच्छा, उनके कहने पर ये बंद हुआ है। उन्हें कहने तो बाबूजी, एक आदमी कैसे इतने बड़े घाट को चला सकता है? कोई कमेटी, कोई कुछ नहीं? जिस दिन बाबी मारे हो उस दिन से आज नहीं गए, उसने बंद कर दिया कल आके। आप बिल्कुल देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूं थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। घाट पूरी तरीके से खाली है। महाराज जी यहाँ खड़े हैं। बताया जा रहा है कि 50 साल पुराना ये घाट है और चौबीसा गांव यानी कि जो गुर्जर समाज का गांव है चौबीसा, उसके नाम से इस घाट को खोला गया था। और अब इस घाट पर पिछले 24 घंटे में कई बार कई परिवार यहाँ पहुंचे हैं अपनों को लेकर और परेशान हुए यहाँ पर आकर। और यहाँ पर किसी भी तरह का अंतिम संस्कार करने की कोई भी सुविधा फिलहाल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। महाराज जी, जो पंडित जी यहाँ पर होते हैं, जो विधि विधान कराते हैं, वो कहाँ है अभी? वो भी नहीं है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हमको भी नजर नहीं आ रहे हैं सर, एक भी आदमी नजर ही नहीं आ रहा। देखो ना, पूरा सन्नाटा होए पड़ा है घाट। आज ऐसा रहना चाहिए। अच्छा, कोई संभावना है इस घाट को दोबारा से चालू होने की? आपकी तरफ से किसी से कोई बात हुई हो आपकी? नहीं जी, हमारे से अभी तक किसी से बात नहीं हुआ, ना कोई बंदा मिला है मेरे को। हम तो इस बात से परेशान ज्यादा हैं, जो समझ लो ये घाट पर कोई है क्यों नहीं। आज इतना बड़ा घाट बन चुका है, आज ये शमशान घाट कभी बंद नहीं होता। 4-5 बॉडी कल वापस गया है यहाँ से। आप बिल्कुल देखिए, मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ दरअसल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर देखिए आप पड़ी है, लिखा गया है यहाँ बाकायदा सौजन्य से श्री ब्रजेश सिंह निगम पार्षद वार्ड नंबर 250 सभापुर, उनके सौजन्य से यहाँ पर टेबल लगा दी गई है। और आपको आगे की तरफ हम दिखाएंगे कुछ टेबल और पड़ी हैं। वो श्री अजय महावर विधायक गोंडा विधानसभा 66 यानी के नेताओं की नजर में ये घाट जरूर है, क्योंकि देखिए जिस तरह से नेताओं ने अपने सिंबल के साथ यहाँ पर चेयर यानी कि कुर्सियां जो होती हैं वो यहाँ डलवा रखी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मनोज त्यागी उर्फ बॉबी निगम पार्षद, यानी कि जब जब जो निगम पार्षद रहा है उसने अपने कार्यकाल में यहाँ पर इस तरह के जो कुर्सी होती हैं वो डलवाई हैं। आपको बता दें यहाँ पर देखिए माननीय विधायक श्री दत्त शर्मा, यानी कि जब जब जो विधायक यहाँ पर रहा है या यूं कहें कोई निगम पार्षद यहाँ पर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके नोटिस में ये वजीराबाद घाट है। लेकिन आज विडंबना ये देखिए, ना तो कोई नेता पिछले 24 घंटे से इस घाट के बारे में पूछने के लिए आया है कि आखिर ये घाट बंद क्यों पड़ा है। जिस तरह से अब आपको मैं बता देता हूँ, दरअसल ये टीन शेड आपको दिखाएंगे। एक परिवार है, यहाँ पर लिखा है श्रीमती प्रेमवती चौहान ने अपने पति स्वर्गीय ठाकुर निहाल सिंह जी की याद में गांव करावल नगर निवासी 6/2/2023 को सेट यानी कि निर्माण कार्य कराया। जो लोग यहाँ पर आकर बैठेंगे अपनों को लेकर, जो अंतिम संस्कार के लिए आते हैं ताकि वो धूप और धूल से बच जाएं, वो लोगों के लिए यहाँ टी शर्ट लगाया है। एक थोड़ी सी तस्वीर में आपको और थोड़ा सा आगे की तरफ दिखाऊंगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नेताओं के नोटिस में जरूर है यहाँ पर घाट चल रहा है, लेकिन नेताओं की कोई सुध लेने वाला नहीं है कि आखिरकार ये घाट पिछले 24 घंटे से बंद क्यों है। मैं दरअसल आपको मनोज तिवारी जो माननीय सांसद जी हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के, उनके बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगाए, यानी कि तमाम नेताओं को ये पता जरूर है कि यहाँ पर घाट है, लेकिन अब इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई अर्थियां आई और बिना अंतिम संस्कार किए ही वापस चली गई, दूसरे घाटों पर चली गई। आपको बता दें, जब समय समय पर यहाँ पर एक घाट बनाए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, सबने अपनी नेम प्लेट लगाई भी है। दरअसल लिखा गया है बाकायदा ये शेड किन की तरफ से बनाया गया, जैसे कि मान लीजिए इस पर लिखा है मागे राम प्रधान खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत वालों की तरफ से इस घाट को बनाया गया है। तो तमाम तरह के इस तरह के शेड जिसने भी यहाँ पर बनवाए, तो तमाम इस तरह की अपने अपने नाम की इन्होंने यहाँ पर नेम प्लेट जरूर लगवा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि जब इस तरह का शमशान घाट इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा हो और इतने बड़े एरिया के अंदर ये शमशान घाट चल रहा है, तो कैसे नेताओं ने आज तक इस शमशान घाट की कोई कमेटी नहीं बनाई, या कैसे कहें कि इसकी अभी तक कोई कमेटी क्यों नहीं है। एक आदमी की तानाशाही के चलते ये घाट आखिरकार बंद क्यों कर दिया गया। इन तमाम सवालों का जवाब स्थानीय नेताओं को, निगम पार्षद को, विधायक को, या फिर यूं कहें लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को भी देना होगा कि किस तरह से एक आदमी की तानाशाही के चलते ये घाट पिछले 24 घंटे से बंद पड़ा है, और जो लोग अपनों को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं अंतिम संस्कार कराने के लिए, वो खाली हाथ वापस क्यों जा रहे हैं। अब हमारी इस खबर को जो भी कोई
देख रहा है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों तक वो खबर पहुंचे और वो अपनों को लेकर इस वजीराबाद घाट पर अभी फिलहाल ना आए जब तक ये घाट खुल नहीं जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कि लगातार ये घाट पिछले 24 घंटे से बंद है और उसके बाद अभी तक इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।